नमस्ते दोस्तों एक भीड़ का हिस्सा बनकर गलत डायरेक्शन में जाने से बेहतर है कि आप सही रास्ते पर अकेले चलो। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और खुद को ये याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम एक भीड़ का हिस्सा नहीं, हमारी एक अलग पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक जंगल की है जिसमें एक शेर का बच्चा गलती से अपने परिवार से बिछड़कर एक भेड़ों के झुंड में शामिल हो जाता है। दिन गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं और धीरे धीरे वो शेर का बच्चा खुद को एक भेड़ समझने लगता है। वो पूरी तरह से उन भेड़ों में घुल मिल जाता है और अपने वजूद को भूलकर जैसे एक भेड़ अपना जीवन बिताती है वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। एक दिन वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ एक नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी वहां से जंगल के शेर राजा गुजर रहे थे। जंगल के शेर राजा की नजर उस भेड़ों के झुंड पर पड़ी तो वो देखकर बहुत हैरान हुए कि यार एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ मिलकर पानी पी रहा है। पूरी सिचुएशन को डिटेल में समझने के लिए वो शेर राजा उस झुंड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही उस झुंड के पास जाते हैं सारी भेड़ें उनको देखकर भाग जाती हैं, लेकिन सिर्फ वो शेर का बच्चा वहीं पे खड़ा रहता है। तो शेर राजा बहुत ही हैरानी के साथ उस शेर के बच्चे को पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और इन भेड़ों के साथ क्या कर रहे हो। तो वो शेर का बच्चा कहता है जी मैं एक भेड़ हूं और ये जो भेड़ें भाग गई है ये मेरा परिवार है। तो शेर राजा उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम कोई भेड़ नहीं जो घास फूस खाते फिर रहे हो और भेड़ों के बीच में रह रहे हो, तुम एक शेर के बच्चे हो, तुम इस जंगल के राजा बन सकते हो। लेकिन वो शेर का बच्चा कहां मानने को तैयार था, क्योंकि उसके मन में ये बात स्ट्रांगली बैठ गई थी कि वो एक भेड़ है और उसको अपना पूरा जीवन एक भेड़ की तरह ही व्यतीत करना है। कुछ देर की बहस के बाद शेर राजा को यह मालूम हो जाता है कि ये शेर का बच्चा गलती से अपने आप को एक भेड़ मान बैठा है और उसके दिमाग में कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ गई है। तो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए शेर राजा उसके सामने एक शर्त रखते हैं। तो कहते हैं कि यार चलो मान लेते हैं कि तुम एक भेड़ के बच्चे हो, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं, अगर मेरा दिया हुआ काम तुम पूरा कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक भेड़ हो, लेकिन अगर तुम करने में असफल रहे तो जैसे मैं कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो शेर का बच्चा उस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। तो शेर राजा उसे कहते हैं कि अगर तुम भेड़ हो तो ऐसे करो, एक भेड़ की तरह बोल कर दिखाओ। अब ये बात शेर राजा बहुत अच्छे से जानते थे कि कोई भी शेर कितनी भी कोशिश कर ले वो एक भेड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। अब वो शेर का बच्चा एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, लेकिन वो भेड़ की तरह बोलने में बिल्कुल असफल हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो भेड़ की तरह नहीं बोल पाता। तभी शेर राजा कहते हैं देखो, शर्त के मुताबिक जो काम तुम्हें दिया गया था उस काम को तुम मुकम्मल नहीं कर पाए, अब मैं जैसा तुम्हें कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। तो वो कहता है ठीक है शेर राजा, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूंगा। वो कहते हैं जिस नदी से तुम पानी पी रहे थे उस नदी के पास जाओ और अपना चेहरा उसमें गौर से देखो। तो वो शेर का बच्चा उस नदी में अपना चेहरा गौर से देखता है। फिर शेर राजा कहते हैं अब मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें खुद का चेहरा और मेरा चेहरा एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा? क्या तुम्हारे और मेरे हाव भाव मिलते नहीं हैं? तो वो शेर का बच्चा कहता है जी हाँ, मैं देखने में तो बिल्कुल आप जैसा ही लग रहा हूं। अब उस शेर के बच्चे के मन में भी कहीं ना कहीं एक डाउट आने लगा कि कहीं ये शेर राजा जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। उसके बाद शेर राजा कहते हैं तुम्हारा और भी कोई डाउट है वो भी मैं दूर किए देता हूं। अब मैं जोर से दहाड़ने की कोशिश करूंगा और जब मैं दहाड़ूंगा मेरे पीछे ही तुमको भी दहाड़ना है। तो वो शेर राजा बहुत जोर से उस जंगल में दहाड़ लगाते हैं और उनके पीछे ही वो शेर का बच्चा भी दहाड़ता है। उस दहाड़ की गूंज पूरे जंगल में गूंजती है और उस गूंज के साथ ही उस शेर के बच्चे के सारे डाउट भी दूर हो जाते हैं। उसको पता लग जाता है कि मैं पागलों की तरह अपना पूरा जीवन भेड़ बनकर बिता रहा था, बल्कि मैं एक शेर था। मैं इस जंगल के ऊपर राज कर सकता हूं, मेरे में इतनी काबिलियत है कि इस पूरे जंगल पे मेरी हुकूमत हो सकती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमने ये सीखा कि कैसे एक शेर का बच्चा अपना अस्तित्व भूलकर एक भेड़ की जिंदगी जी रहा था और कैसे उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना। तो दोस्तों मन में एक सवाल पैदा होता है, कहीं हम भी शेर होते हुए एक भेड़ की जिंदगी तो नहीं जी रहे? कहीं हम भी किसी भीड़ में शामिल तो नहीं हो गए? जिस काम के लिए हम बने ही नहीं, कहीं हम भी उस काम को करने की हर बार असफल कोशिशें तो नहीं कर रहे? सोचिए।